द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 12 की, जिसमें हम सीखेंगे विविध एस्ट्रल फिनोमेना और चौथा आयाम। इस पूरे मॉड्यूल में सबसे पहले हम इसका भाग 1 देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम आज करेंगे, जो है विविध एस्ट्रल विशेषताएं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तम भौतिक बल, भौतिक सामग्री को संभालना, प्रकाश और आग पैदा करना और अन्य विशेषताएं। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके भाग 2 पर, जो होगा चौथा आयाम यानी फोर्थ डिमेंशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे चौथे आयाम का अवलोकन, चौथे आयाम का विवरण और अन्य दृष्टिकोण। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज हम उत्तम भौतिक बल के साथ। उत्तम भौतिक बल ये माना जाता है कि निकट भविष्य में दुनिया में व्यापक रूप से एक या दो उत्तम भौतिक बल के कुछ उपयोगों को जाना जाएगा। आमतौर पर आध्यात्मिक प्रवचनों में शक्तिशाली बलों को भारी भार के तेजी से चलने की तरह नियोजित किया जाता है आदि। इन परिणामों को कई तरीके से लाया जा सकता है, जिनमें से 4 नीचे दिए गए हैं। पहला, एथरिक करंट, एथरिक दबाव, पदार्थ में निष्क्रिय संभावित ऊर्जा और सहानुभूति के कंपन। पृथ्वी के सतह पर ध्रुव से ध्रुव तक विशाल ईथर यानी एथरिक धाराएं बह रही हैं। ये धाराएं इतनी शक्तिशाली मात्रा में है कि उनकी तुलना बढ़ती ज्वार से की जा सकती है। इस अपार बल का सुरक्षित उपयोग करने की तकनीकें हैं। हालांकि यह बेहद खतरनाक होगा अगर इसे नियंत्रित करने के लिए अप्रशिक्षित प्रयास किया जाए। वायुमंडलीय दबाव के अनुरूप कुछ हद तक एक ईथर दबाव यानी एथरिक दबाव होता है, बस ये वायुमंडलीय दबाव की तुलना में बहुत अधिक है। कार्य में ओकल्टिज्म बताती है कि ईथर के विशिष्ट शरीर को इस तरह से बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है कि ईथर दबाव यानी एथरिक दबाव के शक्तिशाली बल का उपयोग किया जा सकता है। संभावित ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा जो पदार्थ में निष्क्रिय पड़ी है, ये ऊर्जा स्थूल पदार्थों में निष्क्रिय हो गई है जब अच्छे पदार्थ इसमें सम्मिलित हो गए। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन करके इस ऊर्जा को मुक्त किया जा सकता है। इसकी तुलना इस बात से की जा सकती है कि दृश्य पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन करके अव्यक्त ऊर्जा को कैसे छोड़ा जा सकता है। सहानुभूति के कंपन द्वारा कई परिणाम बनाए जा सकते हैं। पदार्थ के वर्ग को एक ध्वनि देकर जो प्रभाव डालना चाहता है, उसके बारे में सहानुभूति के कंपन की एक बड़ी संख्या को लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब भौतिक प्लेन पर आप एक वीणा यानी हार्प पर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया करने के लिए वाणी में अन्य ट्यून को प्रेरित करते हैं, तो कोई अतिरिक्त ऊर्जा पैदा नहीं होती है। हालांकि एस्ट्रल प्लेन पर जहां ये पदार्थ कहीं अधिक सक्रिय है, सहानुभूति के कंपन पदार्थ को प्रारंभिक आवेग के लिए अपनी जीवन शक्ति जोड़ता है, जिससे ये कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा लयबद्ध दोहराव यानी रिदमिक रेपिटेशंस के कारण कंपन बहुत तेज हो सकता है। अंतिम परिणाम तब इतना बड़ा होता है, ये आरंभिक आवेग के प्रति असमंजनक यानी डिस्प्रपोर्शनेट प्रतीत होता है। एक महान एडेप्ट शक्ति की संभावनाओं को अच्छी तरह से समझता है। इन शक्तियों का उपयोग करके ऐसा कोई भी व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है, वस्तुत असीम है। ब्रह्मांड स्वयं स्पोकन वर्ड्स द्वारा स्थापित कंपन द्वारा बनाया गया था। मंत्रों का एक समूह है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो वे कुछ तत्व को विनियमित नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ध्वनियों को दोहराते हैं।
ये मंत्र एक इच्छित परिणाम उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के लिए सहानुभूति के कंपन की क्रिया पर भी निर्भर करते हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पहले भाग के दूसरे वीडियो पर पहुंच जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे भौतिक सामग्री को संभालना। धन्यवाद।